गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फ्रूट एंड सीड की बात की थी। तो फ्रूट एंड सीड जो है आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क मी। तो पहले वो करने से पहले जब तक सारे बच्चे हमारे जो हैं ज्वाइन होते हैं, हम थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं जो पिछली बार हमारे रहते थे करने वाले। तो आप लोगों ने मुझे फटाफट मैसेज बॉक्स में मैसेज देना है कि इनका आंसर जो है वो क्या होएगा। ठीक है, तब तक सारे जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे बच्चे। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए, ये वाले क्वेश्चंस हमने किए नहीं है शायद, एक बार इनको कर लेते हैं। कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, पहला क्वेश्चन, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल एंड एंडोस्पर्म। तो आंसर आ रहा है मेरे पास ज्योति, गौरव, अनीता, सुमित कटारिया, ठीक है, प्रिया कुमारी, वर्षा शर्मा, वर्षा वर्मा, सॉरी। ठीक है, सबका आंसर आ रहा है डी। तो जो कोकोनट का पानी होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर, देखिए। इसमें आपने बताना है करेक्ट सीक्वेंस। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एंडोस्पर्म स्लाइड्स। इसमें 3 तरह के एंडोस्पर्म्स दिखाए हुए हैं, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, अकॉर्डिंगली तुमने आंसर देना है। तो आंसर मेरे पास, बेटा मैसेज करो, मैसेज बॉक्स में मैसेज करो, अपने आप को म्यूट रखो, क्योंकि तुम बहुत बच्चे हो तो सारे बोलोगे तो वो हौच पौच हो जाएगा। देखो इसमें ध्यान से, पहला जो है दैट इज द हेलोबियल, क्योंकि उसमें पहले 2 सेल्स बने हुए हैं और फिर उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म वाला वो हुआ हुआ है। जो सेकंड है दैट इज द फ्री न्यूक्लियर, और जो थर्ड है दैट इज द सेलुलर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर हमारा बनना चाहिए सी। तो तुम बच्चों के आंसर मेरे पास जो आए हैं दैट इज ऑल्सो सी। गुड, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटा म्यूट करो अपने आप को, आवाज आ रही है। डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ, डाइकॉट एम्ब्रियो के पास क्या क्या होता है, रेडिकल प्लूमूल, रेडिकल प्लूमूल, कॉटिलेडन्स एंड समटाइम एंडोस्पर्म। अगर एंडोस्पर्म बच जाता तो सीड एंडोस्पर्मिक होता, कॉटिलेडिनरी ना होता, तो ये तो गलत हो गया। रेडिकल प्लूमूल, कॉटिलेडन्स, टेगमेन, रेडिकल्स, प्लूमूल, कॉटिलेडन्स, टेगमेन्स एंड टेस्टा। सो आंसर इज, टेगमन होता है इनर सीड कोट, टेस्टा होता है आउटर सीड कोट, डी। ठीक है, ओके फाइन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेज एंडोस्पर्म इज नोन एज, मेज के एंडोस्पर्म की बाहर की लेयर को क्या नाम देते हैं हम, पेरिस्पर्म, एल्यूरोन लेयर, टैपेटम एंड एंडोथीलियम। अगर मुझे आंसर दे रहे हो तो साथ में ये भी लिखते जाना कि उस लेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं। इट इज रिच इन, सीनू रानी, महिमा आपका आंसर गलत है। पूजा, यू वांट टू आस्क समथिंग। प्रिया कुमारी, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आंसर मैक्सिमम का बी आया है। ये 2 बच्चे जिनको मैंने पॉइंट आउट किया है उनका आंसर आया था ए। ए नहीं बेटा, वो तो फ्रूट की वॉल होती है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेज को हम नाम देते हैं एल्यूरोन लेयर का, एंड इट इज रिच इन प्रोटीन्स। एंडोस्पर्म की लेयर होती है ये, रिच इन प्रोटीन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following floral parts form pericarp after fertilization? Pericarp कौन बना देता है, न्यूसेलस, आउटर इंटेगुमेंट, ओवरी की वॉल, इनर इंटेगुमेंट। मैम स्क्रीन ब्लैक शो हो रही है, सबको स्क्रीन ब्लैक शो हो रही है।
किस नो मैम। है? यस और नो? नो मैम। ठीक आ रही है? ओके यस मैम। बेटा आप चेक करो, जिसने मुझे मैसेज किया है कि ब्लैक स्क्रीन शो हो रही है, आप चेक करो आपका नेट कनेक्शन या कुछ चीज में दिक्कत होगी, अदरवाइज सबको दिक्कत आती है अगर मेरी तरफ से होती तो। देखो जो पेरिकार्प बनाता है वो क्या, पेरिकार्प फ्रूट की बॉल होती है, तो फ्रूट कहाँ से बनता है, ओवरी से, तो फ्रूट पूरे का पूरी ओवरी क्या बना देती है, फ्रूट, तो इसका मतलब जो फ्रूट की बॉल है वो कौन बनाएगा, ओवरी की बॉल, तो आंसर इज सी। कई बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं इसका, तो इसका आंसर हमारे पास जो आएगा दैट इज सी। ज्योति सिरसा, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नेक्स्ट हमने, हाँ नेक्स्ट हमने सीड किया था, सीड के बाद हमने फ्रूट किया था, ठीक है। फिर ये देखो, ये तो मैंने करा दिया तुम्हें क्वेश्चन। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज, क्या बोलते हैं, जो न्यूसेलस रह जाता है ऐसे सीड को क्या बोलते हैं हम, पेरिस्पर्मिक, हाइलम, टेगमेन एंड चलाजा। आंसर इज, आंसर इज यस, आंसर सबका ठीक आ रहा है, दैट इज द पेरिस्पर्म। जो न्यूसेलस बच जाता है वो क्या बना देता है, पेरिस्पर्म। एग्जांपल ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड, मैसेज करो मुझे, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड? देखिए हाइलम जो होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फ्रूट एंड सीड, देन टेगमेंट जो होता है वो सीड कोट होता है, देन हमारे पास चलाजा जो होता है दैट इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटेगुमेंट्स। हाँ ब्लैक पेपर, गौरव पेपर नहीं पेपर, पेपर मिर्ची होती है, ठीक है, ब्लैक पेपर। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what would be the chromosome number of the chromosomes of alluron layer of a plant with 42 chromosomes in its root tip cells? रूट टिप के अंदर सेल्स 42 हैं, तो एल्यूरॉन के अंदर बताओ कितने हो गए? अंजलि सिरोही गलत है, प्रिया कुमारी गलत है, सुमित कटारिया गलत है, अनीता का आंसर ठीक है। देन सीनू रानी गलत है, महिमा का ठीक है, नेहा गलत है बेटा आपका, प्रीति आपका भी गलत है, हिमानी रावत का ठीक है, सिद्धांत का ठीक है, अंजलि का गलत है। देखो मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि जो तुम्हारे पास रूट टिप का सेल होएगा, जो तुम्हारे पास रूट टिप का सेल होएगा वो होएगा 2n, ये रूट टिप है, इसका सेल जो होएगा वो 2n होएगा, है ना, रूट टिप का ही दिया है उसने, ठीक है। तो इसमें से उसने दिया है 42 क्रोमोसोम्स है, 2n, तो यहाँ से n निकाल, कितना आ गया 25। अब वो पूछ रहा है एल्यूरॉन लेयर, एल्यूरॉन लेयर एंडोस्पर्म का पार्ट है, एंडोस्पर्म क्या होता है 3n, तो एल्यूरॉन लेयर भी क्या होएगी 3n, ठीक है, तो 3n होएगी, 3 × 21 कितना हो गया 63, तो आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करने बेटा, इसमें कंसेप्ट अप्लाई होता है और कुछ नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 generations, one within the another is germinated pollen grain, embryo, unfertilized ovule और seed। ऐसा प्लांट पार्ट जिसके अंदर 2 generations हैं, one within the another, 2 generations locked inside a, किसमें लॉक्ड होती है, ये मैंने तुम्हें प्लांट किंगडम में भी बताया था +1 में। गौरव ए, अनीता बी, इसका आंसर है डी, सीड के अंदर 2 generations लॉक्ड होती हैं।
एक तो फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो जिसने आगे चल के स्पोरोफिटिक प्लांट बनाना है। एक जो हमारे पास है एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म जो है वो क्या है, वो जो है फीमेल की बॉडी का गेमिटोफाइट का ठीक है पोर्शन है, और जो मेल है उन दोनों का जो है फ्यूजन से बना हुआ है। तो दो जनरेशन हो गई लॉक्ड। देन इसमें दो जनरेशन जो हम कंसिडर करेंगे वो कौन कौन सी हैं, एंडोस्पर्म हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मेल और फीमेल का फ्यूजन है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म बनाता है सिर्फ कौन, फीमेल गेमेटोफाइट, तो उसमें कहते हैं 3 जनरेशंस आर लॉक्ड। इसमें पहली जनरेशन हमारे पास जो है दैट इज द फ्यूचर स्पोरोफिटिक जनरेशन, और दूसरी जनरेशन जो है दैट इज द इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स किसकी पार्ट है, फीमेल स्पोरोफिटिक जनरेशन का, जो कि आगे चल के क्या बनाएंगी, सीड कोट, टेस्टा एंड टेगमेन बनाएंगी। ठीक है, ओके जी। तो ये हमारे पास 2 जनरेशंस लॉक्ड हैं इनसाइड अ सीड। एग्जाम्पल ऑफ पेरिस्पर्मिक सीड, ये मैं तुमने इससे पहले भी पूछ चुकी हूँ क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, सी, दैट इज द ब्लैक पेपर। ठीक है, तो पिछली बार हम रजे फ्रूट कर रहे थे, तो फ्रूट हम किसको कहते हैं, जो हमारी राइपन ओवरी होती है उसको हम फ्रूट का नाम देते हैं। जो फ्रूट ओवरी राइपन्ड हो जाती है, पक जाती है, उसको हम नाम देते हैं किसका, फ्रूट का। तो फ्रूट जो है मैंने तुम्हें बताया था उसकी बाहर की कवरिंग को हम नाम देते हैं एपिकार्प का। मिडल वाली जो होती है बाहर की कवरिंग को सॉरी हम नाम देते हैं पेरिकार्प का। लेकिन जो सक्कुलेंट फ्रूट था उसमें वो डिवाइड होता है, आगे चल के डिफरेंशिएट होता है इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज द एपी, मीजो एंड एंडोकार्प। फिर हमने 3 तरह के फ्रूट्स किए थे उसके अंदर, पहले ट्रू, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनेगा, फॉल्स, ओवरी के साथ साथ फ्लावर के कोई और पार्ट्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे, थर्ड हमारे पास जो आता है दैट इज द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, जो कैसा फ्रूट होता है, सीडलेस फ्रूट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बनाना। देन उसके बाद हमने क्या किया था, एक हमने किया था सिंपल फ्रूट, ऐसे फ्लावर से बनेगा जिसमें एक पिस्टल होएगी। एग्रीगेट फ्रूट ऐसे फ्लावर से बनेगा जिसमें बहुत सारी पिस्टल्स होएंगी। देन हमारे पास कॉम्पोजिट फ्रूट, कॉम्पोजिट फ्रूट्स जो हैं वो बनते हैं कहाँ से, फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस से बनता है कॉम्पोजिट फ्रूट। ओके, ठीक है। तो सिंपल फ्रूट में हमने आगे 3 टाइप्स की थी, आगे देखा था हमने कि पेरिकार्प कैसा है। अगर पेरिकार्प ड्राई है तो ड्राई फ्रूट, अगर वो सक्कुलेंट है उसमें म्यूसिलेज स्टोर हुआ है तो दैट इज कॉल्ड सक्कुलेंट फ्रूट। तो जो तुम्हारे पास था ये सिंपल फ्रूट, उसमें फिर हमने 3 टाइप्स की थी, एकीन, एकीन, देन हमारे पास आया था उसके बाद कैप्सूलर, और तीसरा जो था दैट वाज शाइजोकार्पिक। एकीन था सिंगल सीडेड इनडेहिसेंट और उसका पेरिकार्प था ड्राई, एग्जांपल थी लीची। देन कैप्सूलर था मेनी सीडेड डेहिसेंट और उसका पेरिकार्प था ड्राई, एग्जांपल था मटर, पी। देन था हमारे पास शाइजोकार्पिक, मैनी सीडेड था बट जब ओपन अप होएगा तो पार्ट्स में खुलेगा और एक पार्ट के अंदर एक सीड प्रेजेंट होएगा, एग्जांपल हमारे पास थी इमली, या फिर हमने ग्राउंड नट की एग्जांपल की थी। क्लास खत्म। तो देखिए फ्रूट, पेरिकार्प फ्रूट वॉल डिराइव्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ द ओवरी। पेरिकार्प फ्लैशी भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। फ्लैशी फ्रूट्स में हमारे पास आएगा गुआवा, ऑरेंज, मैंगो। ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास आएगी ये ग्राउंड नट, ठीक है। देन उसके बाद फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट कौन सा फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट है जिसके अंदर ओवरी के साथ साथ प्लांट का कोई और पार्ट भी कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, फ्लावर का कोई, सॉरी। जैसे इसमें देखो जो तुम्हारे पास एपिगाइनस फ्लावर्स थे, एपिगाइनस फ्लावर में क्या होता था, ये हमारे पास ओवरी थी, ठीक है, और ये हमारे पास था थैलेमस। थैलेमस पहले फ्लास्क जैसा हो गया ऐसे, फिर ये फ्लास्क थोड़ी सी ओवर ग्रो कर गई एंड इट विल कंप्लीटली फ्यूज विद द वॉल ऑफ द ओवरी,
और ओवरी की वॉल के साथ पूरी तरह फ्यूज होगी, और बाकी सारे ऑर्गन्स जो हैं वो कहां से निकलेंगे, फ्रॉम दिस पार्ट। तो जब ये वाली ओवरी पकेगी तो साथ में थैलेमस भी आएगा, क्योंकि ओवरी के साथ पकेगा वो, तो साथ में थैलेमस भी आएगा और अपना वो क्या करेगा, फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ऐसे फ्लावर से जो फ्रूट बनता है वो फॉल्स फ्रूट होता है, ठीक है। जो एप्पल बनता है वो ऐसे फ्लावर से बनता है। तो ये वाला पोर्शन जो है एप्पल का, जहां पे मैं एरो घुमा रही हूँ, जहां पे इसके सीड्स होते हैं, ये इसका ओवरी वाला पोर्शन है, ओवरी वाला पोर्शन है ये सारा। और ये जो हम खाते हैं पोर्शन, दैट इज द एडिबल पोर्शन जो है, दैट इज द थैलेमस। तो इसका जो पोर्शन हम खाते हैं वो थैलेमस है, इसीलिए इसको फॉल्स फ्रूट का नाम देते हैं। सिमिलरली इधर देखो, ये स्ट्रॉबेरी, ये एग्रीगेट फ्रूट में आती है, ठीक है। इसमें बहुत सारी एकीन्स लगी होती हैं, एंड दिस इज द थैलेमस, ओके। तो फॉल्स फ्रूट को तुमने याद रखना है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशियो नट, ओके। देन कम्स, उसके बाद हमारे पास एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज द एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस बचा है और आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैंने तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन कल भेजे थे, उसके आंसर की मुझे सीक्वेंस वाइज लिख के भेजना, देन आई विल चेक इट एंड मैं तुम्हें दे दूंगी। और अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें जो है अपलोड कर दूंगी आंसर की, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि नेक्स्ट क्लास जो होएगी तुम्हारी, उसमें तुम्हारा क्विज सेशन होएगा, एक दिन सब्जेक्टिव और एक दिन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होएगा, ओके, ठीक है। चलो जी, तो अपना प्रिपेयर करके आना डे आफ्टर टुमारो, है ना। ऐसा ना होए कि फिर 2-4 बच्चे ही आंसर दें, बाकी सारे चुपचाप बैठे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है, दैट इज द एपोमिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट, एंड मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग। मतलब इसमें क्या होएगा कि जाइगोट बन जाएगा, सीड बन जाएगा, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होएगा, जो गैमीट्स हैं उनकी आपस में मिक्सिंग नहीं होएगी, ठीक है। Formation of the seed by asexual methods which mimic sexual reproduction, including gamete formation, but do not involve fusion of the gametes or the sex cells. एपो का मतलब होता है विदाउट, एंड मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग। तो इसमें क्या होएगा, गेमीट्स की मिक्सिंग नहीं होएगी, आपस में वो मिक्स नहीं होएंगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास सीड बन जाएगा। तो फिर कैसे बनेगा सीड, एक्चुअल में ये कॉपी तो करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, बट एक्चुअल में ये सेक्सुअल नहीं होते, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो एपोमिक्सिस के थ्रू इंडिविजुअल बनता है उसको हम एपोमिक्ट का नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एपोमिक्ट, ठीक है। और जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर द क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होंगे टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। रैमेट्स बोलते हैं मेंबर्स ऑफ द क्लोन को। 3 तरह की होती है, एगेमोस्पर्मी, पार्थिनोजेनेसिस एंड एपोगेमी, ठीक है। 3 तरह की हमारे पास होएगी। तो देखते हैं कैसी है हमारे पास। देन एपोमिक्सिस देखो क्या है, इसको हम एगेमोस्पर्मी का नाम भी दे देते हैं। ए होता है एब्सेंस, गैमो का मतलब है गैमीट, एंड स्पर्मी का मतलब होता है दैट इज द सीड फॉर्मेशन। गैमो का मतलब यहाँ पे है फ्यूजन, बिना फ्यूजन के सीड की फॉर्मेशन होनी इज नोन एज एगेमोस्पर्मी। सीड्स एसेक्सुअल मेथड से बनते हैं, एम्ब्रियो में कोई गैमेटिक फ्यूजन नहीं होएगा। इसमें 2 चीजें हैं, देखो पहले ध्यान से, देखो इसमें क्या होता है, पहली चीज तो कि इसके अंदर जा तो, अब एक चीज देखो ध्यान से, जब हम एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो एम्ब्रियो सैक है हमारे पास, देखो एक बात, ओव्यूल को रिकॉल करो,
ये हमारे पास ओव्यूल है, इसमें तुम्हें चलाजा दिखाई दे रहा है, इसमें तुम्हें इंटेगुमेंट्स दिखाई दे रही हैं, इसके अंदर तुम्हें माइक्रोपाइल दिखाई दे रही है, इसके अंदर मैं ये न्यूसेलस के सेल्स बना रही हूँ, ये सारी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है। क्या नहीं दिखाई दे रहा? एम्ब्रियो सैक। तो अभी तक मैंने जितनी चीजें बनाई हैं इनका पोलाइडी लेवल जो है वो 2n है। इंटेगुमेंट का सेल ले लो, चाहे वो भी 2n होएगा डिप्लॉयड, चाहे न्यूसेलस का सेल ले लो वो भी 2n होएगा, चाहे तुम किसी उसका क्या कहते हैं इसका हम क्या कह सकते हैं माइक्रोपाइल साइड का ले लो, कोई भी सेल उठा लो इसमें से, वो क्या होएगा तुम्हारे पास अभी 2n होएगा। ओके, 2n मतलब उसकी जो कंडीशन है वो कैसी होएगी? 2n होएगी, दैट इज द डिप्लॉयड होएगी। लेकिन अगर हम बात करें एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक कैसे बनता था? बाय गेमेटिक बाय मियोसिस, मियोसिस से बनता था। तो इसके अंदर जितने सेल्स बनाएंगे हम, चाहे एग का बना लो, चाहे सिनर्जिड बना लो, ठीक है, जितने भी सेल्स बनाएंगे इसके अंदर वो सारे सेल्स हमारे पास क्या होंगे? दैट विल बी n। ठीक है, वो n होंगे, n मतलब हैप्लॉइड होंगे। अब बात करो पहले एपोस्पोरी, ठीक है, तो देखो अब दो चीजें हैं हमारे पास। पहले तो क्या है, न्यूसेलस का सेल डायरेक्टली बिहेव करता है, कोई भी न्यूसेलस का सेल डायरेक्टली बिहेव करता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होती थी मियोसिस, 4 बनते थे मेगास्पोर्स, और जो 4 मेगास्पोर्स बनते थे उनमें से 3 हो जाते थे डीजनरेट, एक रहता था फंक्शनल, और वो फंक्शनल हमें क्या बना के देता था? एम्ब्रियो सैक। याद है ना? ठीक है, याद है ना तुम्हें ये चीज? अब देखो, अगर ध्यान से, अगर यहां से डेवलप हो जाता है, ये भी सेल 2n है, अगर यहां से कोई डायरेक्टली जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज फ्रॉम द न्यूसेलर सेल, उसको हम नाम देंगे एपोस्पोरी का। समझ आई पहली चीज? अगर ये सेल डायरेक्टली क्या बना दे तुम्हारे पास? जाइगोट, और जाइगोट से क्या बन जाए? सीड, आगे चल के एम्ब्रियो बनने के बाद, तो उसको कहेंगे हम एपोस्पोरी। ये एमएमसी जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये भी 2n है, ठीक है, इसकी कंडीशन भी 2n है। अगर ये डायरेक्टली क्या बना दे हमें? एम्ब्रियो बना के दे दे, तो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस नहीं करेगा, 2n है, डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देगा, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? डिप्लोस्पोरी का। समझ आई? ठीक है, मतलब 2n सेल्स है। पहला एपोस्पोरी, अगर न्यूसेलस का सेल डायरेक्टली बना दे तो एपोस्पोरी, अगर डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली बना दे तो डिप्लोस्पोरी। डन? समझ आया? तो दीज आर द टाइप्स। उसके बाद बात करते हैं स्पोरोफिटिक बडिंग की। स्पोरोफिटिक बडिंग क्या है हमारे पास? इट इज अ टाइप ऑफ एपोस्पोरी इफ एम्ब्रियो डेवलप एडवेंटिशियसली फ्रॉम डिप्लॉयड सेल्स ऑफ न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। अगर ये इंटेगुमेंट का सेल या फिर न्यूसेलस का सेल एम्ब्रियोज बनाने लग जाए तो उसको स्पोरोफिटिक बडिंग। बडिंग का बेसिकली नाम मतलब क्या है कि जैसे ये न्यूसेलस का सेल था, यहाँ पड़ा हुआ था, 2n था, ये आगे डिवाइड करेगा वो भी 2n होएगा, ये आगे करेगा वो भी 2n होएगा, तो जितने सेल्स बनेंगे वो सारे के सारे क्या बना देंगे? एम्ब्रियोज बना देंगे। दैट मीन्स स्पोरोफिटिक बडिंग। स्पोरोफिटिक बडिंग का मतलब है अगर न्यूसेलस या इंटेगुमेंट का सेल दोनों 2n है, डायरेक्टली एम्ब्रियो बना दे तो स्पोरोफिटिक बडिंग का नाम देते हैं। ये किसमें दिखती है हमें? मैंगो, ऑरेंज, अपंशिया एंड अनियन के अंदर। ठीक है, क्लियर? मैंगो, ऑरेंज, अपंशिया और अनियन के अंदर हमें ये दिखाई देगी। तो मैंने तुम्हें 2-3 चीजें बताई। पहली चीज हम कर रहे हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है कि जाइगोट बन जाएगा लेकिन उसमें गेमीट्स की मिक्सिंग नहीं हुई। ठीक है, इसमें 2 टाइप्स और भी आती है, रिकरेंट एंड नॉन रिकरेंट। नॉन रिकरेंट होती है जो दोबारा नहीं होती, उसमें हैप्लॉइड होता है, वो बायएबल नहीं होता। ठीक है, तुम बस यही करो। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्या है? विदाउट गेमेटिक फ्यूजन हमारे पास क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। ओके, तो इसमें कैसे बनेगा? हमने ये लिख लिया कि न्यूसेलस का सेल डायरेक्टली एमएमसी की तरह बिहेव करेगा। फिर मैंने तुम्हें बताया
एम्ब्रियो सैक को छोड़ के जितने भी ओव्यूल के पार्ट्स के सेल्स हैं वो 2n है। तो पहली चीज, अगर न्यूसेलस का सेल डायरेक्टली बना दे एपोस्पोरी, अगर मेगास्पोर मदर सेल बिना मियोसिस किए जो 2n है वो डायरेक्टली बना देता है हमारे पास क्या, दैट इज द एम्ब्रियो, उसको कहते हैं हम, किसका नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्लोस्पोरी। अगर ये बनाएगा तो इसको बोलते हैं एपोस्पोरी, अगर ये बनाएगा तो इट इज कॉल्ड एज डिप्लोस्पोरी। क्या बोलेंगे इसको, डिप्लोस्पोरी। अगर इंटेगुमेंट का सेल, ये इंटेगुमेंट्स है, इनका सेल या फिर न्यूसेलस का सेल बना देगा, देन इट इज कॉल्ड एज स्पोरोफिटिक बडिंग का नाम देते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद देखो एपोमिक्सिस, देन आ गया हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब होता है दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ सिंगल गैमीट विदाउट फ्यूजन विद अनदर गैमीट। एक ही गैमीट है, उससे क्या हो गई हमारे पास, डायरेक्टली नया इंडिविजुअल बन गया, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन इसमें हम पार्थिनोकार्पी करते हैं, दैट इज द फ्रूट फॉर्मेशन देखते हैं। कार्पिक वर्ड का मतलब होता है फ्रूट फॉर्मेशन, कार्पी कहाँ पे भी आ जाए कहीं पे भी, दैट इज रिलेटेड विद फ्रूट, ठीक है। तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है, देखो जरा ध्यान से, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस क्या है। एग और एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड है, एग ग्रोज टू फॉर्म हैप्लॉइड एम्ब्रियो, लेकिन हैप्लॉइड एम्ब्रियो कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि वो बायबल नहीं। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, एग एंड एम्ब्रियो सैक आर डिप्लॉइड, egg grows to form diploid embryo usually due to the failure of meiosis during megasporogenesis। अब डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है कि एग जो था उसने मियोसिस करनी थी मेगास्पोरोजेनेसिस में, तब जाके कहीं एग बनता था, लेकिन मेगास्पोरोजेनेसिस के टाइम पे मियोसिस हुई नहीं, तो कंडीशन क्या रह गई, 2n। जब कंडीशन 2n रह गई तो वो क्या बनाएगा आगे चल के, 2n एम्ब्रियो बना के देगा, तो दैट इज कॉल्ड एज डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है formation of sporophyte or embryo directly from the cells of gametophyte. It can be haploid or diploid depending upon the pleiady status of the gametophyte as seen commonly in lower and higher plants respectively. कोई कुछ पूछ रहा है, देख लेते हैं। मैम आशु का पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है। बेटा पासवर्ड तो वही है, पता नहीं अब तुम सबने भी तो उसी पासवर्ड को लगा के ज्वाइन किया है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। उसको बोलो स्विच ऑफ करके अपना फोन ऑन करके दोबारा लगा के देखे, शायद मे बी पॉसिबल हो जाए, नहीं तो फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगी, वहां से लेक्चर अटेंड कर ले वो अपना। इसके बाद देखो, उसके बाद हमारे पास एपोमिक्सिस के बाद जो टॉपिक आता है दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियो मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना, ठीक है। तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना, उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी का नाम देते हैं। ये लिवेनहुक ने डिस्कवर की थी 1719 के अंदर इन सिट्रस, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं, एक होती है हमारे पास क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, पहले सिंपल, सिंपल में वो क्या कहता कि फर्टिलाइजेशन ऑफ मोर देन वन एग इन द ओव्यूल। देखो पहले पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब देखो, पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है एक से ज्यादा एम्ब्रियो का बनना। जब एम्ब्रियो एक से ज्यादा बन जाएगा, अब एक से ज्यादा एम्ब्रियोज कैसे बनेंगे, हमारे भी देखो कई बार ट्विन्स हो जाते हैं किसी के, है ना, कई बार किसी किसी के 3 भी हो जाते हैं, 4 भी हो जाते हैं, है ना। और तुम इनके अंदर देखो जो डॉग्स वगैरह हैं, इनके तो एक बार में कितने कितने हो जाते हैं। ऐसे ही अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो बन जाए प्लांट्स के अंदर तो उसको हम पॉलीएम्ब्रियोनी का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल आती है। सिंपल का मतलब क्या है कि एक ओव्यूल था, उसमें एक से ज्यादा एग था और उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। तो एग एक से ज्यादा था जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हुई, और फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या बन गया तुम्हारे पास, उतने ही एम्ब्रियोज बन गए। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कैसुरिना, देन सिट्रस एंड पोआ। दिस इज सिंपल, मतलब प्रोसीजर वही है, बस उसमें एग सेल ज्यादा था एक से ज्यादा और सारे के सारे फर्टिलाइज हो गए।
देन क्लीवेज, क्लीवेज जैसे हमारे अंदर ट्विन्स बनते हैं कि एम्ब्रियो एक ही था, किसी वजह से वो स्प्लिट हो गया दो के अंदर। सिमिलरली इसमें भी क्या था, एम्ब्रियो एक ही था लेकिन उसने क्लीवेज करनी शुरू कर दी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनने शुरू हो गए। तो जब ऐसे बने तो जितनों में डिवाइड करेगा वो सारे डेवलप हो जाएंगे इनटू एम्ब्रियोज, दैट इज कॉल्ड क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। और ये हमें मेनली किसमें मिलती है, दैट इज इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो देखो, cleavage polyembryony, splitting of proembryo into 2 or more parts and branching of proembryo or splitting of suspension। ठीक है, तो एक जो प्रो एम्ब्रियो था वही 2 से ज्यादा पार्ट्स में स्प्लिट हो गया और सारे के सारे क्या बना देते हैं, एम्ब्रियो। एग्जाम्पल हमारे पास है ऑर्किड्स इन एंजियोस्पर्म्स एंड कॉनिफर्स के अंदर। देन हमारे पास आती है एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव का मतलब क्या है कि एक एम्ब्रियो तो बन गया एग सेल से, उसके बिना एंटीपोडल्स भी बना देंगे, न्यूसेलस के सेल्स भी बना देंगे, इंटेगुमेंट के सेल्स भी बना देंगे, सिनर्जिड्स भी बना देंगे, सारे के सारे एम्ब्रियोज बना रहे हैं। एक तो मेन बन ही गया, बाकी सारे जो सेल्स थे वो भी एम्ब्रियोज बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। देखो ध्यान से पढ़ो, additional embryos from different parts of the ovules other than egg like synergids, antipodal cells, nucellus, integuments, इन सब ने क्या किया, एम्ब्रियोज बना। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास कौन सी आती है, सिट्रस, अपंशिया, मेंजीफेरा, अनियन, ग्राउंड। ओके डन। देन उसके बाद पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी हमारे पास क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो सीडलेस फ्रूट का बनना, जैसे बनाना है हमारे पास। अब इसमें एक तो होती है स्टिमुलेटिव, अगर पॉलिनेशन इस प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है तो स्टिमुलेटिव का नाम देते हैं। वेजिटेटिव, अगर फ्लावर हमारा अनपॉलिनेटेड रहता है, मतलब किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, अपने आप ही बन जाता, तो इसमें सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, तो उनको खाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती, क्योंकि नहीं तो सीड्स बार बार, जैसे वाटरमेलन निकालते हो तुम, कितने भी सीड्स निकाल लो फिर भी तुम वाटरमेलन का पीस मुंह में डालो एक आधा सीड आ ही जाता है, तो वो इरिटेशन सी कॉज करता है। एड्स इन ग्रोइंग फ्रूट्स इन ग्रीन हाउस वेयर पॉलिनेशन डज नॉट अकर। ग्रीन हाउस जो हम बनाते हैं उसमें पॉलिनेशन नहीं होती, तो उसमें जो फ्रूट की ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। क्विकर फूड प्रोसेसिंग, जैसे तुम्हारा कोई जूस बनाने का प्लांट है, अगर तुम्हारे पास जो सीडलेस फ्रूट्स होंगे तो तुम्हें पहले सीड्स अलग नहीं करने पड़ेंगे, है ना, डायरेक्टली तुम जूस बना बना के उसको डायरेक्टली बॉटल्स को फिल कर करके मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो देखो, पार्थिनोकार्पी 3 तरह की होती है। एक होती है जेनेटिक। जेनेटिक पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या है कि जेनेटिक ऑल्टरेशन हो गई, कोई जीन्स में चेंज आ गया, या तो म्यूटेशन की वजह से या फिर हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। उस जीन्स में चेंज आने की वजह से क्या हो गया, जो था हमारा फ्रूट उसमें सीड्स डेवलप नहीं हुए। जैसे हमारे पास नेवल ऑरेंज है, बनाना है, पाइनएप्पल है, ग्रेप्स है। दूसरा हमारे पास है एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी। एनवायरमेंटल कंडीशंस कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो गई, जैसे बहुत लो टेम्परेचर था, फ्रॉस्ट थी, मतलब बिल्कुल ही वो जमा पड़ा था, देन उसके बाद हमारे पास आ गया फॉग थी, फॉग पड़ी रहती है। तो ये कंडीशंस ऐसी हैं जो कंडीशंस क्या करती हैं, पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करती हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करती हैं। देन लास्ट हमारे पास है केमिकली इंड्यूस, किसी केमिकल की वजह से। जैसे तुमने +1 में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम ऑक्सिन्स और जिबरेलिन स्प्रे कर दें तो उनसे भी पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो जाती है, तो दैट इज केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। इसमें एग्जांपल हमारे पास आती है टोमेटो, कुकरबिट, सिट्रस, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, फिग। ठीक है, तो पार्थिनो, इसमें हमने आज 3 टॉपिक्स किए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो अभी किया हमने, दैट इज द पार्थिनोकार्पी, मतलब सीडलेस फ्रूट बनेगा। ठीक है, तो 3 तरीके से हो सकती है, अपने आप जीन्स में इंट्रोड्यूस हो गई, या म्यूटेशन की वजह से आ गई, या फिर जो थी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आ गई, दैट इज जेनेटिक। इन्वायरमेंट में कंडीशंस ऐसी हैं, फ्रॉस्ट है, फ्रॉग है, उसकी वजह से इंड्यूस हो गई, तो इन्वायरमेंटल।
तुमने कोई केमिकल स्प्रे किया इंड्यूस करने के लिए, तो उसको कहेंगे केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। इसमें फ्रूट्स बनेंगे सीडलेस, और जो सीडलेस फ्रूट्स होंगे उनका कोई झंझट भी नहीं होता, प्रोसेसिंग भी इजी होती है और खाने में भी वो अच्छे लगते हैं। फिर पॉलीएम्ब्रियोनी, एक एम्ब्रियो से ज्यादा एम्ब्रियो का बन जाना, दैट इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। लिवनहुक ने डिस्कवर की थी। सिंपल का मतलब क्या है, एक से ज्यादा एग थे, सारे फर्टिलाइज हो गए। क्लीवेज, एक एम्ब्रियो बना था, वो टूट टूट के स्प्लिट कर करके उसने 2 या 4 बना दिए, और सारे के सारे किस्में डेवलप हो गए एम्ब्रियोज में। देन एडवेंटेटिव, एग सेल के बिना बाकी जितने एम्ब्रियो सैक के पार्ट्स हैं, जैसे उसमें न्यूसेलस है, एंटीपोडल है, सिनर्जिड्स है, वो सारे क्या बना रहे हैं, एम्ब्रियोज बना रहे हैं। तो उसको हम नाम देंगे किसका, दैट इज एडवेंटेटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, ठीक है। फिर हमने देखी पार्थिनोकार्पी, हमारी हो गई। देन उसके पहले हमने देखी थी एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस मतलब एग एमोस्पर्मी। तो पहले हमने ये लिखा, न्यूसेलस का कोई भी सेल विल बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। उसमें मियोसिस से मेगास्पोर्स बनते हैं, 3 डीजनरेट हो गए, एक फंक्शनल रहा, उसने एम्ब्रियो सैक बनाया। तो एम्ब्रियो सैक के सारे सेल्स है। तो अगर तो विदाउट गेमीट फ्यूजन से हमारे पास क्या बनता है, जाइगोट बन जाता है। अगर तो वो सेल है न्यूसेलस का तो एपोस्पोरी, अगर है वो एमएमसी डिप्लॉइड तो डिप्लोस्पोरी, अगर वो है इंटेगुमेंट या न्यूसेलस का सेल देन इट इज कॉल्ड स्पोरोफिटिक बडी। ओके, ठीक है जी। तो आज हमने ये टॉपिक किया, और इस टॉपिक को करने के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। तुम एक बार इसको थॉरो रीडिंग दे लो। हाँ, एम्ब्रियो की कंडीशन 2n ही होगी। एम्ब्रियो हमेशा ही 2n होएगा तो ही सरवाइव करेगा, 3n एम्ब्रियो कभी भी नहीं होता। या फिर अगर एम्ब्रियो n होएगा तो भी वो सरवाइव नहीं करेगा, 2n ही सरवाइव करेगा, ठीक है। क्योंकि फिर नहीं तो वो नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये सारी पेयरिंग, ये सभी में दिक्कत आएगी। तो इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अपनी डाउट्स निकाल के ले आना नेक्स्ट क्लास में, क्विज सेशन के टाइम पे जो भी कोई होएगी मैं क्लियर कर दूंगी। इस चैप्टर को अच्छे से थॉरली रिवाइज कर लो, ठीक है। और परसों मैं तुम्हारा क्विज सेशन लूंगी, एक दिन ऑब्जेक्टिव एक दिन सब्जेक्टिव, ठीक है। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बैक एक्सरसाइज के पढ़ के आने हैं, ठीक है। अगर कोई उसमें दिक्कत है तो वो भी पूछ लेना, ठीक है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। म्यूटेशन बता दो। म्यूटेशन बेटा क्या होती है, म्यूटेशन होता है सडन इनहेरिटेंस